ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। क्या बदलना है? हमें अपने शूद्र पने का संस्कार को बदलकर ब्राह्मणपन का संस्कार लाना है। तो हम यहाँ बदलने आए हैं, बाप समान बनने आए हैं। तुम्हें आसुरी गुणों को बदलकर दैवी गुण धारण करना, आसुरी गुण लेने का संस्कार, दैवी गुण देने का संस्कार, दिव्यता का संस्कार। तो यह है देवता बनने की पढ़ाई। ये पढ़ाई जो है देवी देवता बनाने की है, तो हमें वैसा गुण धारण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा भी नहीं सकता। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने का। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई एक भगवान ही पढ़ा सकता है। देहधारी बना सकता है क्या? देवता बना ही नहीं सकता है वो। अब पवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवा और कोई नहीं पढ़ा सकता। इस दुनिया से नई दुनिया में जाना ये तो इम्पॉसिबल है दुनिया के नज़र में। एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाना ये भी नहीं जानते कि क्या लेंगे, लेकिन बाबा तो यहाँ क्लियर बता रहा है कि अगले जन्म में बच्चे तुम देवी देवता बनोगे। तो बाप तो सहज ज्ञान दे रहे हैं और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करें। गृहस्थ पवित्र गृहस्थ स्थापन कर रहे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। दोनों ही बाप है। प्रजापिता भी बाप है और शिव बाबा भी पिता है। तो सभी आत्माओं का पिता शिव बाबा तो बेहद हो गया, और बेहद में तो ये भी आ रहा है, लेकिन एक हद है, 33 करोड़ ही लोग इसको पहचानेंगे। तो वह बाप भी है तो यह भी बाप है। बेहद का बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं मिल सकती। ये बाप 100% चैलेंज करा कि ऐसा पढ़ाई कहीं नहीं मिल सकता है। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, क्या मिल गया? सत्संगों में जाकर क्या मिला? बन गए कुछ, लेकिन यहाँ तो बन रहे हैं। तो जरूर गुरु भी किए होंगे, शास्त्र अध्ययन भी किए होंगे, परंतु अभी बाप ने जो आकर जगाया, ऐसा कोई जगाया था? ऐसा हम लोगों को अचल अडोल बनाया था कोई नहीं। तो बाप कहते अभी यह पुरानी दुनिया भी बदलने वाली है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ ना। तो कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। कोई भी गुरु टीचर नहीं होता। टीचर रेगुलर पढ़ाता है, नियमित रूप से पढ़ाता है और कोई लक्ष्य देता है कि ऐसा बनना है तुमको। लेकिन वो जो गुरु लोग हैं वो लोग क्या बना देते हैं हम लोगों को? अपने चरणों का दास बना देते हैं वो लोग भी। तो बहुत सारे गुरु लोग हैं जो अपना पैर धुआते हैं, वही पानी पीता है लोग बहुत जगह। तो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो गुरु के लिए भी टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे कोई लक्ष्य दिया जाता है और वो पद पाते हैं, ऊंचा पद पाते हैं। तो गुरु कोई टीचर थोड़ी होता है, गुरु अलग होता है, टीचर अलग होता है। टीचर पढ़ाएगा तो कोई लक्ष्य देगा कि तुमको ऐसा बनना है, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। यहाँ का टीचर यहाँ के लिए पढ़ाता है, लेकिन ये जो बेहद का टीचर है बेहद के लिए पढ़ा रहा है। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते वह नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है, वो सतयुग है, स्वर्ण युग है। यह तो जानते हो इस समय आसुरी गुणों को बदलकर दैवी गुण धारण करना है। ये तो सभी जानते हैं कि अभी हमें आसुरी गुणों को बदल देना है। लेने का संस्कार, किसी को दुख देने का संस्कार, मारने का संस्कार, बहुत सारा आसुरी गुण है। गलत खान पान सब कुछ सुधारना है। तो और दैवी गुण धारण करना जो देवी देवता करते हैं। तो यहाँ तो तुम बदलने आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है ना कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, हम तो नीच है, पापी। कैरेक्टर की महिमा है। देवताओं के आगे जाके कहते हो आप ऐसे हो, हम तो ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिला है। क्या मिला है? एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य क्या मिला? हमको ही देवी देवता बनना है, कोई अलग से देवी देवता नहीं है। लक्ष्य है ना। तो भविष्य के लिए बाप नई दुनिया की भी स्थापना करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात होती ही नहीं। सत्युग त्रेता में तुम रावण पर यहीं पर जीत पा लेते हो, तो वहाँ कोई विकार की बात ही नहीं होगी। यहाँ पर हम पा लिए जीत,
तो वहाँ क्या करना है, वहाँ तो ऐश मौज करना है। तो रावण राज्य में क्या है, सब भिखारी हो गए, यहाँ पर जीत पाना है। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, बड़े से बड़ा आदमी, धर्म स्थापक हो, धर्म के कार्य में कार्य करने वाले हों, चाहे राजनीतिक सत्ता हो, चाहे कोई भी हो, सब भिखारी बन गए, कोई भी अच्छा नहीं है। अभी तो पंचायती राज है, पंचायती राज आज बैठाए कल उतार भी देंगे, ये है पंचायती राज। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। द्वापर में भी राजा रानी का राज्य था, लेकिन सब पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते। द्वापर से क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए, उनकी पूजा किए। जानते हैं वह देवता पास्ट होकर गए हैं जो निर्विकारी थे, अभी उनका राज्य नहीं है। बाप आत्माओं को अभी पावन बनाने आया है, आत्माओं को पावन। तो याद दिलाते, तुम ही तो देवी देवता थे, देवी देवता वाले शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थी। याद दिला रहा है बाबा। अभी फिर से बाप आकर पति से पावन बना रहे हैं, इसीलिए तुम भी यहाँ आए हो। यहाँ किस लिए आए हैं, पति से पावन बनने। तो बाबा का जो टचिंग होता है पवित्रता का, वो अपने आप बच्चे बोलते हैं हमको भी पवित्र बनना है, हमको भी अपने आप बोलने लगते हैं। तो बाबा ऑडियंस निकालते, बच्चे काम महाशत्रु है। बाबा ये ऑडियंस निकालते क्या, कि बच्चे काम महाशत्रु, इस पे जीत पाओ। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है, इसी को जीतो। तो किसी भी देहधारी में फंसना भी काम बेकार है। हमें किसी के प्रति कुछ नहीं सोचना, सब अच्छे हैं, लेकिन हमें बाबा से जुड़ना है मन से। अब ऐसा थोड़ी है कि बाहर से हम बोल देंगे आपसे हमको नहीं जुड़ना है, ऐसा नहीं बोलना है, मन का स्थिति होना चाहिए। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पावन तो जरूर बनना है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, देवी देवता प्यार करते होंगे कि नहीं, प्यार तो करते होंगे ना, लेकिन वहाँ विकारी प्यार नहीं था। तो वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती है, शरीर की तरफ देख लेते हैं बच्चे। आज लोग बोलते ना कि घर का माँ बाप भी, बाप भी बेटी को गलत नज़र से देखता है। कैसे पता चला, बच्ची को ऐसा कपड़ा क्यों पहना रही है, ऐसा कपड़ा नहीं पहना, क्यों, उसका दृष्टि गया, उसका दृष्टि गया गलत जगह में, इसीलिए बोला कि ऐसा कपड़ा नहीं ऐसा पहनाओ, तो दृष्टि गलत है। तो यही चीज़ बाबा कहते हैं, वहाँ कोई दृष्टि गलत नहीं होगा, वहाँ सब निर्विकारी रहेंगे। एक बच्चा दो गो बच्चा है, दोनों बच्चा को खड़ा कर दीजिए, एक लड़का एक लड़की है, बच्चा है, बच्चा का दृष्टि जाएगा, उसको तो पता ही नहीं कि क्या है ये सब, कुछ नहीं, वो तो आपस में खेल पाल करेगा। तो जो बच्चे की स्थिति है ना, वो है सतयुगी स्थिति, वो है सतयुगी स्थिति। तो यहाँ पर विकारी दृष्टि हुआ, तो वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहो। तो वो स्थिति अभी हम लोगों को बनाना, शरीर क्या है, एक मिट्टी का पुतला है और कुछ भी नहीं। अब जा रहा आकर्षण किसका क्या है, आत्मा हीरा को देखना है, हीरा बहुत सुंदर है। तो अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसा तुम पवित्र जोड़ी थे, ऐसा बनाना हम लोगों को अभी कि जो देवी देवता के रूप में पवित्र जोड़ी रहे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह अंतिम पाठ है। पवित्रता के लिए बहुत मूंझ जाते लोग, क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें, साथी तो बनता नहीं। बाबा कहता कुछ नहीं, जिस रिश्ते से आप बाबा से रिश्ता जोड़ लिए वो रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि यह ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको रिश्ता बनाना होगा शिव बाबा से। तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो, माता पिता भाई बंदी सब कुछ तुम हो। तो यहाँ का रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो बाप को सहयोगी बनाए, कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है। विलायत में जब बूढ़े हो जाते हैं तो कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। जैसे कि अकेले अकेले जी रहे हैं, कोई एक औरत एक मर्द है, दोनों शादी कर लिए, किस लिए, औरत घर का काम कर ले, मर्द बाहर का, कंपेनियन साथी केवल, बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी ही रहना पसंद करते हैं, ऐसे बहुत है यहाँ भी कि ब्रह्मचारी रहना पसंद करते हैं। एक भाई बहन यहाँ से जुड़ा हुआ है, बेंगलोर में है। तो बहन बहुत समय तक उससे झगड़ा करती थी, पति ऐसे नहीं करते हैं, 12-15 साल तक दोनों अलग रहे। बहन रहती थी वो हजारीबाग में और भाई बेंगलोर में।
और उसके बाद जब यहाँ का सब कोई छूट गया तो अचानक से वो भाई बोले कि ठीक है हम यहाँ ले आएंगे। तो वहाँ ले गए, वहाँ पर फिर झगड़ा करने लगी है कि हमको अच्छा से रखिए, ऐसे नहीं कर रखते। बोले उससे अच्छा हम अकेले ठीक थे, हमको ऐसे ही ठीक जीवन था। तब फिर उनको समझाएं कि आपके तरफ से गलती हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो समझी, बाबा को फिर अपना बनाई, अभी दोनों ठीक है, दोनों रह रहे हैं। सन्यासियों की बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसा जाल बिछा लेते हैं, क्यों ना खुद ही फंस पड़े। क्यों, जो खुद ही फंस पड़े, नहीं करना है। बहुत ऐसे सोचते हैं हमको नहीं करना, फंसना नहीं है। ऐसे बहुत है, यहाँ भी आती हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते हैं, इनके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख कर खुश होते ऐसे बच्चों को। यह तो है ही बंधन मुक्त जीवन। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करना। अगर आप सच्चे साफ दिल से कर रहे हैं तो बाबा आपको रखेगा नहीं। शुरू से ही करते थे, बाबा आपके साथ हम चल रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं। देखिए बाबा आज कैसे बंधन मुक्त बना रहा है, सब कुछ करते जा रहे हैं। तो कोई भी देहधारी, क्राइस्ट आदि को भी याद नहीं करना है, किसी को भी याद नहीं करना, कोई भी देहधारी को। देवी देवता भी एक देहधारी है, हमें निराकार को याद करना है। तो निराकार शिव को तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पाठ मिला हुआ है, 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ आत्मा का, जो अभी ही नूंधा जा रहा है। सत्युग त्रेता तो फिक्स है, द्वापर कलयुग फिक्स नहीं है क्या। द्वापर कलयुग का भी पाठ यहाँ से नूंधा जा रहा है। बहुत सुंदर पाठ है ये, जिसको समझ में आ जाएगा वो तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेगा। तो यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आपका पुरुषार्थ, आपका प्रारब्ध तैयार कर रहा है। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था अभी भ्रष्ट बन गया। ऐसे नहीं कि देवता धर्म ही खत्म हो है। गाते हैं देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। जब देवी देवताओं का राज्य था तो गृहस्थ भी पवित्र था। तो अभी आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हैं। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया, भिन्न भिन्न परिवार। आज लोग एक ही परिवार में अटके हुए हैं, जबकि बाबा बोलता है ना 84 जन्म 84 परिवारों में आएंगे। हाँ, और उसके बाद जो परिवार जो हिसाब किताब है ना उनके संपर्क में आएंगे, लेकिन परिवार बदल जाएगा, उनके संपर्क में रहेंगे। जैसे कि अब कोई माँ बाप है, दूसरे जन्म में भाई बहन बन गया, माँ बाप कोई और बन गया, तो इस तरह से उसको लेके चलेंगे, लेकिन माँ बाप बदलता जाएगा, परिवार बदलता जाएगा। तो इसीलिए हद में आप 2-4 लोगों के साथ चल रहे हैं, तो दूसरे जन्म में आप किसके पास आएंगे, तो तमो प्रधानता जल्दी आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहता बेहद में रहो। आप एक गमले में पानी खाद सब डालें, आपको ज़्यादा फल नहीं मिलेगा, लेकिन आप जमीन में बीज डालिए ना तो आपका कितना जल्दी फलीभूत होता, ज़्यादा होगा, मेहनत कम होगा। तो हम लोग बेहद में आए, लोग फंस पड़े हैं। एक छोटा सा सेंटर, एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा राज्य। बाबा को बोले बाबा हाँ गृहस्थ में हैं, हमको बेहद का बनना है, बेहद का विश्व कल्याणकारी बनना। करवा रहा है बाबा, उस समय तो नहीं पता था कैसे करेंगे बेहद का सेवा, हम लोग तो घर गृहस्थ में हैं, आज बाबा करवा रहा है। तो बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते ना, इसलिए मूंझ जाते हो, कैसे करेंगे बाबा, क्या होगा। कुछ नहीं, बाबा साथी है ना, सब अच्छा होगा। तो मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। पहला जन्म सतयुग में, फिर उसके बाद त्रेता युग में, फिर द्वापर। हर जन्म हम लोगों का श्रेष्ठ हुआ है, कभी खराब नहीं हुआ है। हाँ, अंतिम जन्म दुख भी हुआ तो ये भी तो अच्छा हुआ, दुख हुआ तो बाबा के बन गए। हाँ, तो अब भिखारी बने हो तो देवताओं के आगे माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है यह किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए कह देते ये हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? आदि जो सबसे पहले आया, पुरातन सनातन जो सबसे पुराना हो। सबसे पहला धर्म कौन है? देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म माना देने का संस्कार, अभी लेने का संस्कार आ गया। तो यह किसको पता ही नहीं, प्रायः लोप हो गया। जो देने का संस्कार लोप हो गया तो देवी देवता लोप हो गए।
भारत में चित्र तो अथाह बना दिए गए हैं। आज भी देवी देवताओं के आगे मांगते हैं जाकर। क्यों? वो देने वाले थे इसलिए मांगते हैं। मांगा किससे जाता? जिससे उम्मीद हो। आज उम्मीद खत्म हो गया ना। आज देवी देवताओं से भी उम्मीद खत्म हो रहा, क्योंकि देवी देवता लेने वाले की श्रेणी में आ गए। तो मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं। शिव के अनेक नाम रख दिए गए हैं। असल में उनका एक ही नाम, मुख्य नाम शिव है। बाकी कर्तव्यवाचक है। मुख्य नाम शिव जो कल्याणकारी है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया तब नाम फिरते जाते हैं। नहीं, शिव बाबा का ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म लिए तो नाम चेंज हुआ। उनका कर्तव्यवाचक नाम पड़ता गया। मनुष्यों की अनेक मतें हो गई तो अनेक नाम रख दिए। जब द्वापर में मंदिर बनाया गया तो सतो प्रधान भक्ति थी, तो उस समय शिवलिंग सफ़ेद पत्थर का बनाया गया, मार्बल पत्थर का बनाया गया। सबसे पहला मंदिर तो हीरे का बनाया गया, उसके बाद सफ़ेद पत्थर हुआ। और कलयुग में बोलते शुभ है काला पत्थर, क्योंकि काले बन गए हैं तो काला ही बोलेंगे ना। अच्छा, जैसा दृष्टि वैसा वृत्ति। तो श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ देखो बैठे हैं, तो वहीं लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति वही है। नाम भिन्न भिन्न रख दिए। जगन्नाथ पूरा जगत का नाथ है, तो ये भी ये मूर्ति बना हुआ, लेकिन वहाँ मूर्ति लक्ष्मी नारायण के रूप में है। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे। तुम सारे विश्व पे राज्य करते थे, बहुत सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते मनुष्य से देवता बनाने के लिए। कोई कहेगा हम लोग जा रहे कहीं सत्संग में तो हम देवी देवता बन जाएंगे? हम लोगों को तो नशा है कि भगवान पढ़ा रहा है और देवी देवता बना रहा है। निशानी भी जरूर है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं, किला नहीं बनता, वहाँ तो स्वर्ण महल बनता है। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए द्वापर से, तो वहाँ सेफ्टी करने का जरूरत है देवी देवताओं को? नहीं। तो देवी देवताओं के लिए सेफ्टी की ज़रूरत नहीं। इन देवी देवताओं के लिए राज्य में किले आदि थे ही नहीं। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं जो किला बनाया जाए। कोई वहाँ लड़ाई झगड़ा करता ही नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो रहे। कितना सुख होगा वहाँ पर, जो हम लोगों को किला नहीं बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। रजाई पानी है तो भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। अभी तो अगर एक छोटा सा भी पत्थर बांध ले, कोई बैलून है, गैस का बैलून है, उसमें एक छोटा सा पत्थर बांध दे, उड़ेगा? वो नहीं उड़ेगा। जितना आप हल्के रहेंगे, जितना बंधन मुक्त, उतना वो आप उड़ेंगे। तो हम लोगों को अगर उड़ना है बंधन मुक्त बने, अगर बंधे हैं तो नहीं उड़ पाएंगे। इसी बाबा कहता है मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, बंधन मुक्त बनाने के लिए तुमको राजाओं का राजा बना देंगे। तो अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते। यह कलयुग है ना। कलयुग का पहचान है कलह कलेश। आयरन एज वर्ल्ड, तुम गोल्डन एज में थे, अभी तो लोहे के बन गए हो। अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पे खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए, पहले नंबर में ले जाने आए। नशा चढ़ता है ना कि हम लोग सत्युग में जाने वाले हैं, सबका कल्याण करते। अभी तो लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, वो भी उनके मुख से भी वरदान निकल रहा है हम लोग के प्रति। वरदान निकाल दे रहे हैं कि आप तो सत्युग की महारानी। सत्युग नाम लिए, त्रेता भी नहीं, तो अच्छा है ना। तो तुम जानते हो हमारा भी कल्याण, जो दुश्मन भी दोस्त बन रहा ना, वरदान दे रहा, तो बहुत अच्छा बात है। तो पहले पहले हम जरूर सत्युग में ही आएंगे, इसीलिए ये वरदान निकल रहा है सबके मुंह से। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाकी लोग जो कम पुरुषार्थ करें वो पहले शांति धाम में चले जाएंगे, लंबे समय तक रहेंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे। तो बाप कहते सबको पवित्र भी जरूर बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। परम धाम भी जाने के लिए पवित्र तो जरूर बनना पड़े। हंस के बने चाहे रो के बने, पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है कि परम धाम जहाँ पर सब पवित्र बनकर ही जाएंगे। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती है वहाँ। तो आत्मा जब रहती है तो आत्मा तो प्योर है। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते, वाणी से भी परे। अब देखिए, वाणी से परे का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम चुप ही हो जाए, कुछ बोले ही नहीं, ऐसा नहीं है। वाणी से परे मतलब आपके अंदर की स्थिति एकदम साइलेंस में आ जाए। सागर को देखेंगे ना, सागर के ऊपर लहर आएगा, अंदर एकदम साइलेंस होता है।
वो स्थिति, क्योंकि हम लोग अभी शरीर में हैं तो बाहर से तो हलचल आएगा ही ना, उसको पार भी करना, समाधान स्वरूप बनकर पार करना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम ले जाएंगे, परम धाम ले जाएंगे, शांति धाम ले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं, बाबा ही कहता है। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्ची जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्वाद है इस दुनिया में? कितना भी कोई सुखी है, रो रहा है, कुछ ना कुछ कारण से रो रहा है। तो पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, तो क्या आकर करते हैं? कोई बताए तो सही कि शिव बाबा आकर क्या किया। यहाँ आकर जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं, रथ पर विराजमान होते हैं, रथ पर, ब्रह्मा के रथ पर। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिया, कृष्ण सवार हो गए अर्जुन के रथ पर। तो शरीर को तो कोई जान नहीं सकता ना कि शरीर एक रथ है, तो रथ बना दिया गया। बाप बैठ बताते मैं किस रथ पर सवारी करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, बाहर वालों को नहीं। कोई मानेगा कि ब्रह्मा, इस ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा हम लोग को पढ़ा रहा है? लोग तो समझते हैं हम लोग ब्रह्मा को मान रहे हैं। तो यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अब इसमें भी लोग मूंझ जाते, लोप हो जाएगा तो बाबा क्या करेंगे? अरे खाना खाएं, वैरायटी खाना बनाकर खाएं। खाना अंदर गया तो लोप होता है कि नहीं? खाना उसका जो एनर्जी बनना चाहिए वो बन गया, वेस्ट बाहर निकल गया। लोप होने का मतलब ही नहीं कि सारा वेस्ट चला गया, नहीं, उसमें जो वेस्ट बनने का वो वेस्ट बन गया, बाकी जो हाँ, तो वो संस्कार बन जाना चाहिए। अगर संस्कार आपका नहीं बना तो सारा वेस्ट चला गया, वेस्ट चला गया, वेस्ट नहीं। और अगर संस्कार बन गया अच्छा तो वेस्ट बन गए आप। संस्कार है तभी तो बाबा बता रहे कि हाँ देवी देवता है। हाँ, तो इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है, कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में। तो यह ज्ञान कोई दे सका? आज तक कोई नहीं दिया। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते। भक्ति का कितना शो करते हैं, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना, कोई भी नहीं कहा। डर से भी, अरे बाहर का तो छोड़ दीजिए, बाबा के बच्चे भी डर कर नहीं बोलते हैं कि पवित्र बनना है। और हम लोग तो खुलेआम बोलते हैं हाँ बनना तो जरूर है, लेकिन पहले अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए वहाँ पर भी कल गए तो सब अपने आप बोल रहे ये धारणा करना है, ये धारणा करना, बोले अभी नहीं करना है। पहला सब्जेक्ट आपका ज्ञान का है, फिर योग है, तब धारणा है। पहले मन को तो ठीक कीजिए। तो बाप बतलाते अभी संगम युग है, तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता तुम बने थे, ये क्लियर है कि नहीं बने थे, बने थे कि नहीं बने थे, ये कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, संशय नहीं लाना है। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, मतलब कि भगवान जब आता है तो मनुष्य को देवता बनाने में उनको टाइम नहीं लगता है। तो जरूर बाप बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, अब बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंचा पद पाते हो, ऊंचे से ऊंचा बाप कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप को ही श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, बाप की मत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है। और हम क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बन जाते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसी को पता ही नहीं। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल दिया जाता, श्री श्री डबल जो श्री लगता है ना, एक शिव बाबा को लगता है, और दूसरा श्री श्री विष्णु लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो शामिल हैं, एक का नहीं श्री श्री लग सकता, एक का सिर्फ शिव बाबा का श्री श्री, और लक्ष्मी नारायण कंबाइंड विष्णु बनते हैं तो उसको श्री श्री लगाया जाता है। लेकिन बोलेंगे श्री श्री नारायण ऐसा नहीं बोलेंगे, श्री श्री लक्ष्मी ऐसे नहीं बोलेंगे, श्री विष्णु बोलेंगे, क्योंकि विष्णु में दो हैं, लेकिन शिव बाबा एक ही जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है, माला 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है, उसमें 8 ही दाने ही हैं। 4 जोड़ी मतलब 2 पति पत्नी, 4 जोड़ी मतलब 4 पति पत्नी, है ना, तो 8 गो हो गया। तो और एक बाप, तो एक लक्ष्मी नारायण 4 जोड़ी वहाँ बनेगा, 2 बेटा 2 बेटी होगा ना, तो उसके हिसाब से 4 जोड़ी बनेगा, उसके हिसाब से फिर शादी ब्याह होगा, तो 8 बन गया। और उसके बाद 9वां रतन तो शिव बाबा है, 9वां कोई अलग से नहीं बनाया जाता है। 8 रतन और 9वां तो मैं हूँ, शिव बाबा कह रहा है, उनको रतन कहते हैं।
उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि पहले बनते हो, पत्थर से पारस बनते हैं। रंगून में एक तालाब है, कहते उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान स्नान है जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह सब भक्ति मार्ग की बातें कंफ्यूज कर रहा है, लोग अंधश्रद्धा में भटका रहा है। यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से कोई परी बन जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी है, ये बिजनेस हुआ। भक्ति मार्ग एक तरह से कह दे बिजनेस है, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि तुम्हारा ही यादगार देलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंचा रहते हैं ना, तो इसीलिए गुरु शिखर दिखाते हैं। मतलब प्रतीकात्मक ये सब बना है। सूर्य चांद ये जो दिखाया था ये सब प्रतीकात्मक, तभी तो बाबा को समझाने में सहज होगा ना। सूर्य किसका प्रतीक? शिव बाबा का। चांद किसका प्रतीक? ब्रह्मा बाबा का, जिसकी कला कम बेसी होती रहती है। तो तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती वो मूल वतन है, वहाँ पर बदलाव नहीं आता है। बदलाव तो यहाँ धरती पर होता है। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र होता है, वहाँ पर भी कुछ पाठ नहीं है। साक्षात्कार करने के लिए बनाया गया वह कोई दुनिया भी नहीं है। सूक्ष्म वतन मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ रिपीट होगी, ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में। वर्ल्ड तो एक ही है, यही दुनिया है, धरती। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में शांति हो, यह नहीं जानते कि इस आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। जिस दिन हम लोगों को पता चला कि हम अंदर से शांत हो जाएं, शांत रहेंगे तो अच्छा लगेगा, तो हम शांत होना सीख गए। पहले बोलते थे सामने वाला अगर शांत हो जाए तो हम शांत होंगे, ऐसा नहीं, सामने वाला और अशांत कर देगा आपको। तो हाँ, तो बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल जाएगी, लोग जंगल में चले जाते साधु सन्यासी बनने। तुम बच्चों को सुख और शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कोई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं ना हम ज्ञान में नहीं आ सकते, हम ऐसा ही जो करेंगे। तो बाबा कहता है अच्छा ठीक है, मुक्ति धाम में ज़्यादा समय रहना, अंतिम में आना नीचे में, जब पाठ शुरू होगा। हाँ, तो यह तो अच्छा है, बहुत समय तुम मुक्ति में रहोगे, अच्छा है मुक्ति में रहना। क्या पाठ है? कुछ पाठ नहीं, पाठ नहीं, जीवन मुक्ति में हाँ अनुभव मिलेगा। तब तो यहाँ करके 1-2 जन्म मिल पद पा लेंगे। वह क्या हुआ? जैसे मच्छर निकले और मर गए, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा पाठ बजाना है तो 100% अच्छा पाठ बजाएं। तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, वह तो कोई काम का ही नहीं रहा। जैसे कि पाठ ही नहीं, पता ही नहीं चला कब कौन आया और चला गया। तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ही नहीं सकता। सत्युग त्रेता अथाह सुख। द्वापर में भी बाबा बहुत बार मुरली में बोला क्या दुख आ जाएगा? द्वापर में भी सुख था, और कलयुग में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आएगा। इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा पूछता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? पुरुषार्थ बड़ा मतलब मेहनत आपका बड़ा है, मन का स्थिति आपका बड़ा है, ना कि आपका प्रारब्ध। हम पहले सोच लें कि हमको ये मिलना चाहिए, अरे आप अच्छा कर्म तो करें, प्रारब्ध आपकी सोच से ज़्यादा मिल जाएगा। वो रखा हुआ है, हाँ, मांगने की जरूरत नहीं। करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, तो अभी सोच लेते हैं यहाँ पर भी इतना सारा गीता पाठशाला खुला हुआ है, इतने साल से इतने बच्चे चल रहे हैं, हम लोग क्या कर लेंगे? सोच तो नहीं आया। बोले नहीं बाबा अपना कर्म करना है, करते चले जा रहे हैं। आज क्या है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कभी सोचना नहीं है कि आज तो 88 साल बीत गया, अब हम क्या करेंगे। कुछ नहीं, जिस समय से मेरा पाठ शुरू हुआ उसी समय फास्ट गति में चलना है। और कोई कुछ समझाया, कोई कुछ समझा, उसके अनुभव को हम ग्रहण कर लें और आगे बढ़ जाए। तो अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पाई नहीं जा सकती। आज लोग बोलते हैं ना इनके पास पैसा है, इनके पास ये है वो है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या पैसों से आगे बढ़ा जाता है? इसमें बाबा के कार्य में पैसों से आगे बढ़ा जाता तो आज तो कितने लोग पैसे वाले आए और बढ़ जाते आगे। पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ तो आपको जरूर करना होगा। आत्मिक पुरुषार्थ क्या होता है कि अपनी आत्मिक स्थिति बनाना होगा।
जो आत्मिक स्थिति में, जैसे कि जब आप देख रहे थे दो राजा, सिद्धार्थ और क्या नाम था उसका, दो बेटा था ना, तो दोनों बेटा में बोला राजा कौन बनेगा? देवदूत 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 हाँ, देवदूत। सिद्धार्थ नहीं, देवदत्त। देवदत्त। देवदत्त और सिद्धार्थ, दोनों में कौन जीता? बचाने वाला जीता। पक्षी का ही ना परीक्षा लिया गया, वो मारा, बोला हम तो राजकुमार हैं, हम तो मारेंगे, और वो बोला नहीं हम तो बचाएंगे। कबूतर जो था उड़ के किसके पास गया? बचाने वाले के पास। तो यहाँ भी जब हम सोचेंगे कि हम राजा बन रहे हैं, तो नहीं, आप राजा नहीं बन सकते क्योंकि आप बांध रहे हैं। और अगर हम सोच ले नहीं, सब बंधन मुक्त होकर उड़े, फरिश्ते बने, वो जीत जाएगा, दिलों को जीत लेगा वो। तो बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है, कौन कैसे करेगा? तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। बाबा ये भी ड्रामा बना हुआ और तुम्हारा पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, सभी सब चल सकेगा? कहीं ना कहीं कोई अटक जाएगा। साथ ही आगे बढ़ाते हैं। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। आज बाबा कितना बार क्लियर कर रहा है कि पुरुषार्थ, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। और मेहनत के साथ साथ देखिए, एक होता है कि शरीर का मेहनत, एक होता है बुद्धि का मेहनत, और एक होता है कल्याणकारी भावना से मेहनत। निस्वार्थ भाव। हाँ, तो ये तीनों में अंतर होता है। मैं एक शरीर का मेहनत तो कर रहे लेकिन बुद्धि कुछ नहीं लगा रहे। अब बुद्धि लगा रहे तो क्या, फल की इच्छा में लगा रहे हैं। और एक होता है कल्याणकारी भावना से मेहनत। तो कल्याणकारी भावना से मेहनत करें तो पुरुषार्थ बिगड़ थोड़ी कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। खांसी आप ही ठीक हो जाएगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ तो करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी है जो ड्रामा पे बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा सो होगा। आपको तो दवाई लेना होगा ना। अब दवाई जरूरी नहीं है कि कोई स्थूल दवाई ही लिया जाए, आप घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। अपने आप को ठीक रखने के लिए हर तरह का उपाय है। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा लेना कि हम जो होगा देखा जाएगा, बाबा बाबा ये कर चुके हैं। मतलब कोई बीमारी आया था ना, बोले बाबा आप ही ठीक, बढ़ता गया वो बीमारी, फिर बोले नहीं उसके लिए उपाय तो करना चाहिए। अब उपाय ये नहीं जरूरी है बड़े डॉक्टर के पास जाएं, बोले नहीं बाबा उपाय तो हमारे, जैसे छाछ पिला कर बाबा दमा ठीक कर सकता है, तो पानी पिलाकर क्यों नहीं ठीक कर सकता है? खाना खिलाकर उसके अनुसार सोचे कि हमको अब क्या करना चाहिए। तो यह भी माया का विघन डालती है, माया विघन डालती है बीमारी के रूप में। वास्तव में ये विघन भी नहीं है, आपको अनुभवी बना रहा है कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आपका हर चीज़ बाबा के अनुसार नहीं हो रहा ना, तो बाबा आपको लाएगा, आपको विघन डाल के लाएगा, वैसा बनाएगा। तो बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते, कहाँ कुछ ठीक हो रहा है। बाबा बाबा भी कर रहे, ठीक तो हो ही नहीं रहा है। इसको कहा जाता है माया से हार। क्यों हारे माया से? स्वमान की सीट पे बैठ जाएं और बाबा को साथी बना ले। देखिए उड़ाता है कि नहीं बाबा? हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगा, बुद्धि लगाएं, बाबा से योग लगाएं, तो वह भी जबरदस्त लड़ाई होती है यहाँ पर। बाबा कहता जबरदस्त लड़ाई माया से चलती, माया हराने पे तुली रहती है, और हम बाबा के साथ चलेंगे तो जीतेंगे हम जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार जरूर बनना। पहले श्रीमत, जितना ज़्यादा आप श्रीमत पर चलेंगे उतना आपका प्रारब्ध तैयार होगा। तो बाप को साथी और सहयोगी बनाएं, श्रीमत पर चलें। श्रीमत बहुत तरह का, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे सूक्ष्म होता जाएगा श्रीमत। पहचानना है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। जैसे देवताएं निर्विकारी है, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनानी है। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप में यूज नहीं करना। ड्रामा में जो होगा सो होगा, ये नहीं। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ड्रामा में आपका पार्ट होगा खाने का, तो आप खा लेंगे। ड्रामा में कमाने का पार्ट होगा, कमा लेंगे, आप बैठ जाइए, हो जाएगा। तो आप खाना तो बनाते हैं, भूख लगा है तो खाना बनाने लगेंगे। लेकिन जब पुरुषार्थ करना है तो बोलते ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। नहीं, तो ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना। युक्ति रचिए अंदर में कि अब क्या करना है। बाबा हर बार दिन रात लगाते थे
बाबा को ना 24 घंटे यही मन में सोचते थे कि बाबा आगे क्या करना है, बताओ, टच करो बुद्धि को, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है। हर बार बाबा रास्ता दिखाता गया, और बाबा रास्ता दिखाया तो ये नहीं सोचे कि होगा कि नहीं होगा, बाबा बोला है कर देना है। विघन बहुत रोकने की कोशिश किया कि नहीं करने देंगे, आप फंस जाते तो फंस जाते, निकलते चले गए, होते चला जा रहा है। तो पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाकर दिखाना है। वरदान है कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रखो, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे बनो। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, तो कमल बनो, अमल करो। अमल क्या करना है, श्रीमत पर। तो अगर अमल नहीं करते हो तो कमल भी नहीं बन सकते। अगर श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो बाबा कहता है कमल नहीं बन सकते हो। कमल फूल एकदम परिवार को छोड़कर ऊपर नहीं आ जाता है, परिवार को पकड़े रहता है। यहाँ भी हम सोचते हैं ना कि जब हम लोग क्लास में थे, स्कूल के में पढ़ते थे, तो जो फर्स्ट आती थी ना तो बोलते थे अगर ये स्कूल से बाहर हो जाएगी ना तो हम तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। अरे वो हट जाएगी तो फर्स्ट नंबर में आना क्या बड़ी बात है, उसके रहते हम फर्स्ट नंबर में आए ना। ये एक ईर्ष्या भाव, एक कमजोरी दर्शाए थे। बहुत बच्चे बोलते थे ये आगे निकल जाएगी, या उस समय भी एक डर था। हालांकि हम कभी फर्स्ट नहीं लाए, थर्ड लाते थे लेकिन थर्ड वाले भी जी हमसे डरते थे उस समय बोलते थे कि ये आ जाएगी, डरते रहते थे, कभी डर पाले ही नहीं। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रखो और सैंपल बनकर दिखाओ। बाबा कहता सैंपल बनो, हम लोग कुछ ऐसा करके दिखाएं जो दुनिया के आगे लगे कि हाँ ये लोग विशेष कर। सेवा करते न्यारे भी रहो और प्यारे भी बनो। सेवा 100%। जब हम लोग यहाँ सेवा करने जा रहे थे तो क्या बोले थे, हमारा 100% लग जाए बाबा, इसका फल क्या होगा वो हम नहीं जानते, आप समझो। रिजल्ट भी 100% आ गया। जब बोलते थे रिजल्ट ऐसा निकलेगा वैसा निकलेगा तो खराब हो जाता था तो बाबा कहता सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना लेकिन न्यारे भी बनो। सेवा करके न्यारे बन जाना है, प्यारे बनना है, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल नहीं सकता है। लगाव बांधता है, इसीलिए लगाव में बांधना नहीं है और ना बंधना है। अगर बंध जाती तो आज बेहद में नहीं निकलते, छोड़ के निकल जाते हैं, जाओ बाबा अब तुम संभालो इतना समय। तो इसीलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। अगर बाबा से प्यार है, आज इतने सारे बच्चे धारणा में भी आ जा रहे हैं और आसानी से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पहले बाबा से जोड़ रहे हैं कि तुम हर वक्त बाबा को याद करो। जब एनी टाइम बाबा रहेगा तो माया आएगी, माया तो आ ही नहीं सकती। तो आज बाबा क्लियर किया, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। बहुत इजी है आगे बढ़ना। ओम शांति।